पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में कार्यक्रम। उत्तराखंड सरकार द केरल स्टोरी को करेगी कर मुक्त। आज सीएम धामी ने देखे द केरल स्टोरी। हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर के अहम बैठक आज। गोलापार में वन भूमि चयनित। शाम 4:30 बजे अधिकारियों की नैनीताल हाईकोर्ट में बैठक। चिनूक आज से केदारनाथ पहुंचाएगा पुनर्निर्माण सामग्री। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद रहेगी हेली सेवा। अहम भूमिका निभाने के लिए सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर इच्छुक तैनात। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर लगी अब 15 मई तक रोक। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने दी जानकारी। वहीं 5 जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने दी जानकारी। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप निकलने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर काली नगर गांव में बच्चा चोर समझ करके ग्रामीणों ने 4 लोगों की जम करके पिटाई कर दी। फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल काली नगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में पहुंचे और बच्चों के संग खेलकूद करने लगे। तभी एक बच्चे को इन युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाया। एक बच्चे ने फिर उनसे कोल्ड ड्रिंक की मांग की तो उनमें से एक युवक ने उस बच्चे को लेकर के कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगे। तभी उसके परिजनों ने देख लिया और बच्चा चोर समझ करके शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीण ने चारों युवकों को पिटाई लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। कि कोई बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गांव वाले मिले। तो गांव वाले भी यहाँ पे थाने पे भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे और उससे पहले वो बच्चों के साथ खेल कर रहे थे और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने घर के ग्रुप में डाला है, भेजा है। और उसमें से किसी बच्चे से जीतने पर उन्होंने उनको पेप्सी भी पिलाई। पेप्सी पिलाने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे फ्रूटी पीनी है, तो उसमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को फ्रूटी पिलाने के लिए ग्राउंड से बाहर ले गया। तो परिजनों को लगा कि ये हमारे बच्चे को किडनैप करके लेकर गया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। तो उस प्रकार से हमें सूचना मिली और हमने उसका तस्दीक करा तो घटना का सत्य होना नहीं पाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक मीडिया के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी कोई सूचना मिलती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और र्यूमर ना फैलाएं। ये हमारी ग्राम सभा में ये खेलकूद मैदान है, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। और ये शंभू मिस्त्री का लड़का है, छोटा बच्चा है 4 साल का लगभग। वो मैदान में कहीं जा रहा था तो इसको कहने लगे कि तुझे पेप्सी पिला के लाता हूँ। तो ये बच्चा साथ जाने लग गया तो एक जना उठा के भाग गया। 3 जने यहीं बैठे हुए थे। वो जागरूक है गाँव वालों, इन्होंने देखा कि बच्चा कैसे ले जा रहे हैं तो इन्होंने भाग के जाके पकड़ा। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना की और पुलिस मौके पे आके उनको लेके गई है। तो मेरी एसओ साहब से सीओ साहब से बात हुई है कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच पूरी करके हम इसकी बनती कार्रवाई पूरी करेंगे और इसकी पूरी जांच करेंगे कि रुद्रपुर से यहाँ कैसे आए और किसने इनको बुलाया या ये घूमते हुए आए, इनकी क्या मंशा थी बच्चे उठाने की। और वो कह रहे हैं कि हम पूरी जाँच करके पूरी कार्रवाई करेंगे। लैंड जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद देहरादून का जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। डोईवाला तहसील के सत्तीवाला, बटकली और फतेहपुर टांडा में वन विभाग की भूमि पर स्थित कई मज़ारों को तोड़ करके सरकारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया। डोईवाला क्षेत्र में हुई कार्रवाई में डोईवाला कोतवाली की पुलिस फोर्स, वन विभाग की टीम और राजस्व की टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जो वन विभाग के अंतर्गत कहीं पर भी, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, छोटे मोटे मंदिर हो, ये सब हटाए जा रहे हैं। ये ऊपर से सख्त निर्देश हैं शासन के और इसमें जो है मुख्यमंत्री साहब के जो है सख्त निर्देश हैं कि वन भूमि को या अतिक्रमण क्षेत्र को अवमुक्त करा दो, तुरंत करा दो।
जल्दी से जल्दी कराओ। अभी तक पीछे ठेकेदार ने बनाया था, तब ये सैयद की वो बनाई थी मजार, मान्यता मानी उनकी मान्यता मानी थी, तब जाकर ये पुल सक्सेस हुआ था, तब पुल बना था। ये जो पुल है, ये वाला पुल। हाँ जी। लगभग कितनी पुरानी मजार होगी ये कम से कम 40 साल से ज्यादा है, 40-50 साल हो गए होंगे। तो ये जो तोड़ा जा रहा है बड़े भाई गलत मानते हैं? ये गलत मानते हैं, गलत। जिसने भी तोड़ा सुखी नहीं रहने का, चाहे जंगलाट वाले हो, कोई भी हो, जो जिसने तोड़ा सुखी नहीं रहेगा वो। ये भाई साहब हमारे जन्म से पहले की बहुत पुरानी है, कम से कम 50 साल की पुरानी है ये मजार। ज़्यादा ही होगी भाई, 50 से ज़्यादा ही होगी बल्कि ये। अब ये फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन अब ये अपने विभाग वाले तोड़ रहे हैं उसको, अब क्या करें। ये है जी। तो कोई इतिहास है इस मजार का? इतिहास से सभी लोग भंडारा भुंडारे करते हैं यहाँ पे, मानता जो मानता है मानता होती है उसकी, मानते हैं उसको। आपने देखा होगा हर रोज़ यहाँ भंडारे होते रहते हैं, कोई दिन बाकी जाता हो, लेकिन हर वीरवार को भंडारा होता है यहाँ पे। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धाम ने दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। धन्यवाद। दून की रायवाला पुलिस ने 86 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्मैक बरेली स्थित मीरगंज से लाने की बात कही है। आरोपियों की धरपकड़ पर डीआईजी ने पुलिस टीम को 5,000 के इनाम की घोषणा की है। डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों की पहचान पप्पू निवासी ग्राम खिरका फतेहगंज बरेली यूपी और शहनवाज निवास मोहल्ला अंसारी फतेहगंज बरेली यूपी के रूप में हुई है। कल शाम को रायवाला पुलिस स्टेशन पर रायवाला थाना प्रभारी की टीम ने 2 व्यक्तियों को पप्पू श्रीवास्तव शहनवाज फतेहगंज बरेली के रहने वाले हैं। मैं 46 ग्राम इसमें उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8.5 लाख के आसपास कीमत बरामद किया। उन्होंने अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा जो कि हेल्पर कला की रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना मल्होत्रा वाले एंगल को उसको प्रूव कर रहे हैं, प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या वास्तव में ये उसको डिलीवरी करने आए थे। इस अच्छे काम पर अरेस्टिंग पर पूरी टीम को 5,000 रुपये के इनाम मेरे तरफ से है। वन मुख्यालय देहरादून से कुछ जरूरी फाइलें और गोपनीय दस्तावेज गायब होने के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए, साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने बताया कि 2 फाइलें गायब हुई हैं, इसके संबंध में जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये संज्ञान में मेरे भी आया है और इसमें निश्चित जो रिकॉर्ड कीपर होता है, जो भी संबंध कंसर्न रखती है, जिसके भी सपोज अगर अकाउंट की फाइल अकाउंट सेक्शन के पास थी तो दूसरी फाइल दूसरे सेक्शन में थी, तो जो पर्सन कंसर्न है उनको नोटिस जारी कर दिए गए और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए ताकि इस वस्तुस्थिति से पता करके जो आदमी
दोषियों से खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इतना गंभीर मंत्री जी आपके लिहाज से मामला है क्योंकि दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। देखिए 2 फाइलों के बारे में संज्ञान में आया है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए उनको नोटिस दिया गया है और जांच के आदेश कर दिए गए। जब जांच हो जाएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा से लौट रहा राजस्थान के यात्रियों की गाड़ी बद्रीनाथ एनएच पर देवप्रयाग ब्यासी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जिस समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ठीक उसी समय देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी भी वहां से गुजर रहे थे। वाहन सड़क पर पलटे होने पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो देवप्रयाग विधायक खुद यात्रियों की मदद के लिए आगे आए और वाहन के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, साथ ही घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। इस दौरान विधायक विनोद खंडारी जहां पर प्रारंभिक उपचार करते हुए नजर आए, तो वहीं पर विधायक ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के ये यात्री चारधाम यात्रा से यात्रा करके ऋषिकेश की ओर आ रहे थे। इसी दौरान वाहन सड़क पर पलट गया। वहीं 23 से 24 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होनी है। ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 2 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। उधर ऋषिकेश में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। के परमार्श निकेतन और श्री गंगा आरती में सम्मिलित होने का प्रबंध किया गया है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए जनपद पौड़ी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और करीब 300 पुलिसकर्मी भी इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलेंगे, आगे G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PAC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा। इसके तहत भाजपा सांसद पूरे 1 महीने में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। एक तरफ जहां पर उत्तराखंड बीजेपी हारी हुई सीटों को मजबूत करने के साथ ही सांसदों द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायता योजनाओं के समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति उत्तराखंड पहुंच गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि चुनाव के वक्त भाजपा को जनता की याद आ रही है। अब तक भाजपा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से नदारद ही है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा।
इसके तहत भाजपा सांसद पूरे 1 महीने में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है। सांसदों का प्रवास लोकसभा की हर विधानसभा में हो, इस दिवस 15 मई से लेकर 15 जून तक के कार्यक्रम तय हो गए हैं। सभी सांसदों ने अपनी तिथियां दे दी हैं। उनके कार्यक्रम किन किन क्षेत्रों में वो हमने तय कर दिया है। मुख्य रूप से लाभार्थियों के बीच में उनका जाना होगा, पूर्व सैनिकों के बीच में जाना होगा, वकीलों के बीच में जाना होगा और विभिन्न जो एक्स आर्मी सैनिक से जुड़े हुए लोग हैं या भिन्न सेवाओं से सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा, महिलाओं के साथ उनका बैठना होगा। तो एक प्रकार से प्रथम चरण के कार्यक्रम हमने रखे हैं। हर विधानसभा के उन बूथों पे कार्यक्रम किए जाएंगे जो बूथ पिछली लोकसभा या विधानसभा में लोग जीत नहीं पाए थे। 23 विधानसभा में हम लोग विधानसभा चुनाव हारे उत्तराखंड में, उसमें विशेष फोकस रहेगा और माननीय राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो हारी विधानसभा में प्रवास करेंगे और लोकसभा के जो 5 सदस्य हैं वे सभी विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। हमारा विशेष फोकस उन विधानसभाओं में जिसमें हम चुनाव हारे, उनमें सशक्तिकरण का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास, उसमें दोनों लोग जाएंगे, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के। संगठन के आपकी समीक्षा हुई चुनाव के तुरंत बाद। वहां पर हमने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजा और उस विधानसभा में निवास करने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करके और क्या क्या कारण है उनकी समीक्षा तत्समय में हुई। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से अपना काम कर रही है। हम लोग भी अपने बूथ कमेटियों के गठन इत्यादि पे काम कर रहे हैं। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ जहां उत्तराखंड बीजेपी हारी हुई सीटों को मजबूत करने के साथ ही सांसदों द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायता योजनाओं की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति उत्तराखंड पहुंची है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि धरातल पर केंद्र और राज्य सरकार की कोई विकास योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में 30 सांसदों का डेलीगेशन सिर्फ सैर सपाटे के लिए उत्तराखंड आ रहा है। पर्यटन के लिए या साहसिक पर्यटन के लिए या सैर सपाटे के लिए अगर इनके सांसद आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, क्योंकि हमारी तो संस्कृति अतिथि देवो भव की है। लेकिन अगर काम गिनाने आ रहे हैं तो ब्रजभूषण के भी काम गिनाएं, फिर वो 40,000 जो महिलाएं लापता हुई हैं गुजरात से, वो भी सारे काम गिनाएं। जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, चाहे महंगाई काबू में ना आ रही हो, बेरोजगारी का 45 साल का आंकड़ा टूट गया हो, अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई हो, तमाम वो बातें गिनाने के लिए भी सांसदों को यहाँ पर आना चाहिए। कोई काम किया हो तो गिनाएंगे ना। पिछले 9 सालों में सिर्फ वादों के अलावा जनता को मिला क्या है? आप 70 साल का रिपोर्ट कार्ड तो सब मांगते हैं, लेकिन 9 साल का रिपोर्ट कार्ड कोई इन सांसदों से मांगे तब हम माने कि साहस किया है किसी ने। अरे आप हरिद्वार से ऊपर आपने तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, लेकिन गंगा तो हरिद्वार के नीचे जाकर के गंदी है, मैली है। सवाल ये है कि आने वाले अतिथियों का तो स्वागत ठीक है, लेकिन जो टेरी विस्थापित के हैं, क्या उनको ज़रा देखें कि उन्होंने अपने घर डुबोए हैं, उनके बिजली की व्यवस्था क्या है, उनके विस्थापन की व्यवस्था क्या है, उनको दी गई भूमि की व्यवस्था क्या है, क्या वहाँ अस्पताल है जहाँ उनके गांव बसाए गए हैं, क्या वहाँ पर स्कूल अच्छे हैं? इसकी कभी चिंता की है सरकार ने? आए, सैर सपाटा है उत्तराखंड में इस समय, पर्यटकों का भी दौर है, गर्मी है, आए और अच्छी बात है, लेकिन केवल सैर सपाटे के लिए ना आए, कुछ प्रैक्टिकल उत्तराखंड को दे के जाएं। कि वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी यहाँ लगातार केवल उन दिनों आते हैं जब चुनाव होता है। कि 30 मई को सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे, इसके लिए मैं सरकार को, बीजेपी केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि गांव-गांव जाकर आप राज्य केंद्र के जो मुद्दे हैं जिनमें कार्य किया उनके बारे में बताएंगे,
आप देख लीजिए ऋषिकेश में एक अग्रवाल जो विधायक है, मंत्री है, वो हमारे पहाड़ियों को खुलेआम पीटता है। एक जो नेगी हमारा भाई है उसको खुलेआम पीटता है। हरिओम चौधरी जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और जो यहाँ के मेयर है उनकी फोटो लगाकर बैठा है, अपना कार्य कर रहा है, यहाँ कोचिंग सेंटर खोल के बैठ रखा है, जिसने पूरे पहाड़ों में अपने होर्डिंग लगा रखे हैं। और वो भी एक हमारे, उसने भी एक नेगी भाई को उसने भी पीटा था खुलेआम, उसने थप्पड़ मारी थी और हमने जब विरोध किया तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। और रही अब कार्य की बात, आप देख लीजिए जल जीवन जो मिशन है उसमें पहाड़ों में किस प्रकार से जो है पुरानी लाइनों में ही नई लाइन दिखाई जा रही है, ये एक तरीके का। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा पहाड़ों में आज भी जो दशा है वो जो की त्यों है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी हारी हुई 23 विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के साथ ही सांसदों को एक माह तक क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कहा गया है। सवाल यह है कि क्या सांसद एक महीने तक अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे? क्या 30 सांसदों के डेलीगेशन का उत्तराखंड से सैर सपाटा करने आ रहा है? आखिर कांग्रेस ने इस साल चुनाव के लिए क्या तैयारी की है जो जनता कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बस एक बड़ी हादसे का शिकार हो गई है। पुल से गिरी यात्रियों की भरी बस, 22 यात्रियों की मौत, 20 जख्मी। मृतकों के परिवार को मिलेगी 4 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनाएं की व्यक्त। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, खरगोन में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां पर पुल से गिरी यात्रियों से भरी बस। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 20 जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को मिलेगा 4 लाख का आर्थिक मुआवजा। पुल से गिरी है यात्रियों से भरी बस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस पलट गई है यात्रियों से भरी। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक यात्रियों से भरी बस जो थी वो पुल से नीचे पलट गई। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की भोपाल के खरगोन से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 22 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग जख्मी घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को मिलेगी 4 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनाएं की व्यक्त। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे खरगोन में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक पुल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, जिस तरीके से खबर आ रही है एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां पर एक बस पलट गई, यात्रियों से भरी हुई थी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से ये घटना है, बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इस घटना में 22 लोग की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। जो बस थी, बस जो पुल था, बस जा रही थी खरगोन की तरफ। इंदौर से एक सकरा पुल था, पुल को क्रॉस करते ही बस सीधे एक खाई में जा गिरी। उस खाई में गिरने से उस बस में जो यात्री सवार थे उसमें तकरीबन 22 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है और जो मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे का 2 लाख पर व्यक्ति का ऐलान भी किया है और किया है। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी इस बड़ी घटना पर दुख व्यक्त किया और ट्वीट करके कहा है कि आर्थिक
जो लोग हैं जिनको आर्थिक स्थिति से परेशानी हुई है, जो लोग कम घायल हुए, कम गंभीर हुए, उनको आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाएगा। और जो लोग इसमें जो मारे गए हैं, जो आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उन लोग केंद्र सरकार की ओर से 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि सरकार द्वारा मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री से जब हमने बात करना चाहिए, मीडिया ने उनसे चर्चा की, तो उनका निश्चित तौर से कहना है कि बस का फिटनेस बिल्कुल सही था, बस की स्पीड बिल्कुल सही थी। लेकिन बस की अगर जब फिटनेस की बात करें, अगर फिटनेस सही था तो उसका मेन मौके पे ब्रेक क्यों नहीं लग पाया? जो सकरा पुल था, वो पुल को छोड़ा परिवहन मंत्री के द्वारा या किसी और जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा छोड़ा क्यों नहीं किया है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही है। और ये पहला एक मामला मध्य प्रदेश का नहीं है, पिछले 4-5 महीने पहले भी एक बड़ा मामला हो गया था, उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी और फिर एक बार फिर यही घटना दोहराई जा रही। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन की कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है। जी सुनील, तो जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी घटना, उसके लिए बहुत बहुत जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक मध्य प्रदेश के खोगान में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर एक बस जो है वो पुल से नीचे गिर गई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।